तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एमसी पीछे पलटकर एक डायरेक्शन की ओर देखने लगता है और कहता है, मुझे उस तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा वीक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है, चलो उस तरफ चलते हैं। अब सीन चेंज होता है और 12 गार्ड के लीडर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है, सच में आज मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। 2 लॉयल गार्ड्स फाइट कर रहे हैं अपने लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। बस इतना ही नहीं बल्कि वो 2 लॉयल गार्ड्स अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। सच में तुम दोनों को क्या लगता है कि ये प्रिंसेस इस चीज़ के लायक है? प्रिंसेस कहती है, अपने दोनों गार्ड से जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ वरना तुम दोनों भी मेरे साथ मारे जाओगे। 12 शैडो गार्ड्स का लीडर कहता है, ना प्रिंसेस तुमको क्या लगता है कि हम इन दोनों तुम्हारे गार्ड्स को भागने देंगे यहाँ से? 12 शैडो गार्ड्स जाओ और जाकर 9 प्रिंसेस के ऊपर अटैक करो और उसे जान से मार डालो, उसके साथ उसके उन दोनों गार्ड्स को भी जान से मार डालना। इस बात को सुनकर 12 शैडो गार्ड्स 9 प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाने लगते हैं, पर तभी आसमान से कोई बंदा आने लगता है और वो बड़ी स्पीड के साथ ज़मीन पर लैंड करता है और हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं होता है, वो होता है हमारा एमसी। एमसी को देखकर 12 शैडो गार्ड्स का लीडर कहता है, तुम कौन हो? एमसी सबसे पहले 9 प्रिंसेस की तरफ देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एमसी को देखकर 12 शैडो गार्ड्स का लीडर कहता है, एक ताओइस्ट प्रीस्ट, क्या तुम जुआनियोन के रेस्क्यूअर हो जो कि 9 प्रिंसेस को बचाने के लिए आया है हमसे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, क्योंकि मैं तुम्हें आज यहीं पर ही मार डालूंगा। एमसी इस बात को सुनकर कहता है, ये कुत्ते कितने ज़्यादा तेज़ी से भौंक रहे हैं, लगता है कि इन्हें चुप करना होगा। एमसी की ऐसे डरावनी बातों को सुनकर सिस्टम कहती है, मास्टर मैं आपको ये बात याद दिला देना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो कि आपकी पावर्स को हैंडल कर सके। एमसी कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, ये बात मुझे पता है। ऐसा कहते हुए एमसी एक नीचे से पत्थर उठा रहा होता है। एमसी उस पत्थर को उठाने के बाद अपने हाथ में रखता है और अपनी थोड़ी सी पावर का यूज़ करते हुए उस पत्थर को 12 शैडो गार्ड्स की तरफ शूट कर देता है। एमसी की उस पत्थर को शूट करने की वजह से दिखाया जाता है वो सारे के सारे 12 शैडो गार्ड्स राख में बदल जाते हैं और इसी के साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। 9 प्रिंसेस कहते हैं ये बंदा, और ऐसा कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। 9 प्रिंसेस की एक गार्ड कहती है एमसी से, थैंक यू आपकी हेल्प के लिए, हम लोग जोनियन डायनेस्टी के गार्ड से हम लोग नहीं जानते कि एक्सेलेंसी आप किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप प्लीज़ आप अपने बारे में बता सकते हैं? एमसी उन दोनों गार्ड्स की बातों को इग्नोर करता हुआ 9 प्रिंसेस के पास जाता है और उसके गाल पर से मिट्टी को हटाते हुए कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी है पर ये बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। सिस्टम क्या तुम बता सकते हो कि ये जेकविन फान है या फिर नहीं? सिस्टम कहती है, होस्ट इसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर ली गई है, ये जेकविन फानी है। एमसी को 9 प्रिंसेस के पास देखकर उसके एक गार्ड कहते हैं, सर आप ये क्या कर रहे हो? एमसी इस बात को सुनकर कहता है, मैं यहाँ पर जेकविन फान को ले जा रहा हूँ अपने साथ। ऐसा कहने के बाद एमसी वहाँ से जेकविन फान को उठाकर ले जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जुआनियन डायनेस्टी के ज़ेंगियांग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एमसी ने कोई रेंट पर रूम लिया होता है और उस रूम के अंदर बाथटब में 9 प्रिंसेस को रखा होता है और कुछ हर्ब्स को उस बाथटब में डालते हुए कहता है, फ्लाइंग स्टार, स्नो लोटस, फैंगमिंग ग्रास, सॉइल्ड फ्लावर। ऐसे ही एमसी काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स के नाम लेकर उस बाथटब में डाल रहा होता है। इस चीज़ को देखकर सिस्टम कहती है, डाओ यी, हुआंग शेंग गो, यान सोल, चिन लैन, ये सभी हेवेंस और 10,000 रिलम्स में भी काफ़ी ज़्यादा रेयर हेवनली मटेरियल्स है। तो क्या सच में आप इन सारे मटेरियल्स को इसके ऊपर यूज़ करने वाले हो होस्ट? एमसी कहता है, मुझे पता है कि तुम किस चीज़ की चिंता कर रही हो, पर इसके पास मेरी डिसिपल बनने के लिए सच में काफ़ी ज़्यादा बुरी क्वालिफिकेशंस है और इसलिए मैंने इसके बॉडी में जो पॉइजन है उसका एडवांटेज उठाते हुए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है और इसके मैरोस को वॉश कर रहा हूँ। सिस्टम कहते हैं, पर फिर भी अभी भी ये एक टीनेजर है, तो क्या आपको लगता है कि ये इतने सारे ट्रेजर्स की एनर्जी को हैंडल कर पाएगी? एमसी कहता है, चलो तुम उन सारी बातों को छोड़ो और मेरे पीछे आओ। एमसी कहता है, पिछली बार तुमने किसी लॉटरी सिस्टम के बारे में मेंशन किया था। सिस्टम कहते हैं, तो फाइनली होस्ट आपको याद आ ही गया है इस बारे में। अभी आपके पास एक लॉटरी ड्रॉ चांस है, तो क्या आप इसे ड्रॉ करना चाहेंगे? एमसी कहता है, तो फिर ठीक है, इसे ड्रॉ करो। सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ऐसा कहने के बाद सिस्टम एमसी के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लेकर आ जाती है जिसमें कि एक लॉटरी वाला जो फंक्शन होता है वो दिख रहा होता है और सिस्टम कहती है, होस्ट अगर आपको लॉटरी को ड्रॉ करना है तो फिर अपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए। एमसी कहता है, ठीक है, और ऐसा कहने के बाद वो स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर देता है। एमसी के ऐसा करते वो जो स्पिनर होता है वो घूमने लगता है और सिस्टम यहाँ पर कह रही होती है कि गोल्डन आ जाना प्लीज़, गोल्डन बॉल आ जाना। पर देखा जाता है सिस्टम की ये दुआ करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं होता है और वो जो स्पिनर का डायल होता है ना वो पर्पल बॉल के ऊपर जाकर रुकता है और सिस्टम कहती है, अरे नहीं पर्पल आ गया, पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा कहते हुए वो सिस्टम के अंदर जा रही होती है। एमसी ने जो ड्रॉ किया होता है उससे जो रिवॉर्ड मिला होता है वो पर्पल बॉल वो निकालने के लिए सिस्टम उस पर्पल बॉल को निकाल ही रही होती कि तभी एमसी अपने हाथ को सिस्टम की स्क्रीन विंडो को तोड़ते हुए उस सिस्टम के अंदर डाल देता है, जिसे देखकर कि सिस्टम शॉक हो जाती है और उसे वार्निंग पर वार्निंग की नोटिफिकेशन आई जा रही होती है एमसी के ऐसा करने की वजह से। और यहाँ पर एमसी उस गोल्डन बॉल को अपने रिवॉर्ड के रूप में निकाल लेता है और उस गोल्डन बॉल को देखकर कहता है, ये आर्टिफैक्ट इतना भी बुरा नहीं है। सिस्टम उस स्क्रीन विंडो से बाहर आते हुए कहती है,
मास्टर, आप ऐसे अपनी स्ट्रेंथ की मदद से कुछ भी नहीं कर सकते। ये लॉटरी सिस्टम रैंडम होता है और इसलिए आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एमसी कहता है, तो क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? सिस्टम वहाँ पर एक कोने में जाकर रोने लगती है और कहती है, ऑफ कोर्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके इस चीज़ को करने की वजह से लॉटरी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और जिसकी वजह से कि आप अब लॉटरी फंक्शन को कुछ दिनों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। एमसी कहता है, ठीक है, मैं अगली बार इस चीज़ पर ध्यान दूंगा। अभी चलो, जिफिन फान उठने वाली होगी तो इस वजह से हमें उसके लिए कपड़ों को तैयार कर देना चाहिए उसके पहनने के लिए। सिस्टम कहते हैं, ठीक है होस्ट। अब सीन शूट होता है और जिफिन फान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जाग जाती है और कहती है, मैं कहाँ पर हूँ? जहाँ तक मुझे याद है 12 शैडो गार्ड्स मेरा पीछे कर रहे थे कुछ दिनों से और मेरे गार्ड्स मुझे डेस्परेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे और एक मिस्टीरियस टाविट आसमान से आया और उसने मुझे बचाया। तो क्या इसका मतलब है कि अभी मैं मेरे पैलेस में हूँ? नहीं, ये दिखने में मेरे पैलेस की तरह तो नहीं लग रहा है, पर मेरे बॉडी से मेरा पॉइजन निकल चुका है और इसी के साथ मेरे मेरिडियंस भी ठीक हो चुके हैं। एमसी कहता है, ओ तो तुम जाग गई। एमसी की आवाज़ को सुनकर जिगविन फन घबराते हुए पीछे पलटकर एमसी की ओर देखती है। एमसी कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सेवियर हूँ और वैसे तुम्हें अभी नीचे बैठ जाना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारा बहुत कुछ दिख रहा है। जिगविन फन एमसी की बात को सुनकर बाथटब के अंदर शर्माते हुए बैठ जाती है और एमसी की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है। एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है, ये तुम्हारे कपड़े, इन्हें जल्दी से पहने और मेरे पीछे आओ। एमसी की बात को सुनकर जिगविन फन उन कपड़ों को पहन लेती है और एमसी के पीछे आते हुए कहती है, तुम्हारा मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, पर क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने मेरे जैसे एक यूजलेस पर्सन की जान क्यों बचाई जिसके कि मेरिडियंस भी टूट चुके हैं? एमसी कहता है, मैंने तुम्हारे मेरिडियंस को रिपेयर कर दिया है और अब तुम यूजलेस पर्सन नहीं हो, तो इसलिए अब तुम्हें खुद को यूजलेस पर्सन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिगविन फन कहते हैं, तो क्या तुमने मेरे मेरिडियंस को रीशेप किया है? क्या तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानते हो? एमसी कहता है, हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम 9th डॉटर और जुआनियन डायनेस्टी के एम्परर की। तुमसे पहले जुआनियन डायनेस्टी के एम्परर के पास 8 सन है और तुम उसकी 9th डॉटर हो। तुम्हें बचपन से मार्शल आर्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद है जिसकी वजह से कि तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया और इस चीज़ की वजह से एम्परर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। पर एक दिन सडनली तुम्हारी कल्टिवेशन खत्म हो गई और जिस चीज़ की वजह से कि तुम एक वेस्ट बन गई। जिगविन फान कहते, तुम इस तरीके से बातें करना बंद करो और मुझे पता है कि तुमने मेरे मेरिडियंस को रिस्टोर क्यों किया है ताकि तुम जुआनियन डायनेस्टी के रॉयल फैमिली के साथ नेगोशिएट कर सको। एमसी कहता है, तुम्हारा टैलेंट अभी भी तुम्हारे पास है और तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिबिल्ड किया जा सकता है, तो क्या तुम तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो उस चीज़ का रिवेंज नहीं लेना चाहोगे? एमसी ये सब कुछ कह ही रहा होता है कि तभी एमसी को सिस्टम की तरफ से एक टास्क मिलता है जो कि होता है जिगविन फन को बोट डाउन कराना। एमसी अगर ऐसा कर लेता है तो फिर उसे इस टास्क के रिवॉर्ड के रूप में 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। जिगविन फन रोते हुए कहती है, हाँ मैं ऐसा करना चाहती हूँ, पर एमसी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर मेरी वर्शिप करो एक टीचर के रूप में। एमसी के एनर्जी को रिलीज करने की वजह से जिगविन फन अपने घुटनों पर आ जाती है और सिस्टम कहती है, मास्टर जिगविन फन की भी इच्छा होनी चाहिए आपकी वर्शिप करने की एज अ टीचर, तभी जाकर आपका टास्क पूरा होगा। एमसी कहता है, ओ तो क्या ऐसी बात है? ऐसा कहते हुए एमसी अपने ओरा को रिलीज करना बंद कर देता है। एमसी जैसे ही अपने ओरा को रिलीज करना बंद कर देता है वैसे ही जिगविन फान अपने मन ही मन में सोचती है, यहाँ तक कि मेरे फादर और एल्डर्स भी इतना ज़्यादा खतरनाक ओरा रिलीज नहीं कर सकते। मुझे अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी बॉडी और मेरी सोल क्रश होने वाली है। एमसी कहता है, मैंने तुम्हारी स्नो माउंटेन पर जान बचाई और तुम्हारे बॉडी के अंदर जो पॉइजन था उसे डिटॉक्सिफाई किया और तुम्हारे मेरेज को रीशेप किया, बस इसलिए ताकि मैं तुम्हें अपने टेक्निक्स को पास ऑन कर सकूं। अगर तुम फ्यूचर में अपना रिवेंज लेना चाहते हो तो फिर मेरी वर्शिप करो एज अ टीचर। जिगविन फान कहते हैं, मैंने सुना है कि इविल कल्टिवेटर्स अपने डिसिपल्स के बॉन्ड्स और सोल को रिफाइन करते ताकि वो इमोर्टल बन सके, और वैसे भी आफ्टर ऑल मैं एक रॉयल फैमिली के मेंबर हूँ जिसकी वजह से कि मेरे अंदर रॉयल ब्लड है, तो तुम ज़रूर से मेरे रॉयल ब्लड के पीछे होगे। एमसी कहता है, तो तुम्हें इसके बारे में पता है? वैसे तो तुम 9th डॉटर और जुआनियन डायनेस्टी के एम्परर की और तुम्हारा अपीयरेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसी के साथ तुम्हारा ब्लड भी प्योर है, पर मेरी नज़रों में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं तुम्हें हार्म पहुंचाना ही चाहता तो फिर मैं तुम्हें ठीक क्यों करता, और वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने डिसिपल के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। जिगविन फन कहती है, हाँ पर मैं ही क्यों, और इस चीज़ का रीज़न क्या है? एमसी कहता है, रीज़न, मेरा डिसिपल बनने के लिए तुम्हारे पास एप्टीट्यूड और टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है, बस तुम्हारे पास फेथ होनी चाहिए। तो अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहूँगा, क्या तुम मेरी डिसिपल बनना चाहोगी? वैसे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चूज़ करती हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।